सो हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 4 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज का सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि एज मेंशन्ड बिफोर इन पाइथन इफ यू वांट टू यूज द डेफिनेशंस इनसाइड अ मॉड्यूल देन यू नीड टू फर्स्ट इंपोर्ट द मॉड्यूल इन योर प्रोग्राम. Python provides import statement to import modules in program. तो हम लोग पहले देखे हैं कि पाइथन में अगर आपको किसी मॉड्यूल के अंदर के डेफिनेशन को यूज़ करना है तो सबसे पहले आप उसको उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। तो पाइथन हम लोग को एक इंपोर्ट स्टेटमेंट देता है जिससे हम लोग मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करा सकते हैं। द इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन टू फॉर्म्स। इसमें दो टाइप के हम लोग करा सकते हैं इंपोर्ट। टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल, पूरे मॉड्यूल को हम लोग एंटायर मतलब एक बार में इंपोर्ट करा सकते हैं। उसके लिए इंपोर्ट, उसके बाद स्पेस देके मॉड्यूल का नाम लिख के फिर हम लोग मॉड्यूल को इंपोर्ट करा सकते हैं। या फिर टू इंपोर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल, कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हम लोग को चाहिए तो फ्रॉम फिर स्पेस मॉड्यूल फिर स्पेस इंपोर्ट फिर स्पेस और ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, ये दो टाइप के हमारे पास इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं। फॉलोइंग सबसेक्शंस विल मेक द यूटिलिटी ऑफ बोथ दीज इंपोर्ट कमांड्स क्लियर। ठीक है, अभी इसको डिटेल में देखते हैं। इंपोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल. The import statement can be used to import entire module and even for importing selected items. To import entire module, the import statement can be used as per following syntax. Import statements हम लोग पूरा जो है एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करा सकते हैं और सिलेक्टेड आइटम्स भी इंपोर्ट करा सकते हैं। और इंपोर्ट कराना है हम लोग को एक पूरा मॉड्यूल, तो हम लोग को कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट फिर स्पेस मॉड्यूल, या फिर आपको उसके अंदर में या फिर और भी कोई से दूसरे मॉड्यूल चाहिए तो कॉमा दे के मतलब कॉमा से सेपरेट करके वो सबको हम लोग ला सकते हैं। जैसे कि एक है इंपोर्ट टाइम, तो यहाँ पे हम लोग टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रहे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक मॉड्यूल करा रहे हैं पर ये पूरा एंटायरली जो मॉड्यूल के अंदर में जितने भी चीज़ें होंगे वो सब आ जाएंगे। और या फिर हम लोग को दो या दो से ज़्यादा करने हो तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट फिर स्पेस देके डेसिमल्स कॉमा फ्रैक्शंस, ये दो हम लोग मॉड्यूल्स इंपोर्ट करा रहे हैं कॉमा से सेपरेट करके। The import statement internally executes the code of the module file and then makes it available to your program. तो import statement कुछ नहीं करता है मतलब ये करता है कि जो मॉड्यूल फाइल हम लोग जिसको इंपोर्ट करा रहे हैं उसके अंदर का कोड जो है वो हम लोग को अवेलेबल करा देता है हमारे इस प्रोग्राम में जिसमें हम लोग उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराए हैं। The import statement like the one shown above imports entire module, that is everything defined inside the module that is function, definitions, variables and constants etc. यानी कि ये वाला जो हमारा ऊपर में ये वाला जो था ना import statement, इसमें पूरा ही मॉड्यूल हमारे पास आ जाता है, चाहे उसके अंदर में फंक्शन डेफिनेशन हो, वेरिएबल्स हो, कॉन्स्टेंट्स हो या फिर कुछ क्लासेस हो, सब। आफ्टर इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल यू कैन यूज एनी फंक्शन और डेफिनेशन ऑफ द इंपोर्टेड मॉड्यूल एज पर द फॉलोइंग सिंटैक्स। सबसे पहले आपको मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद डॉट लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद में ब्रैकेट्स दे देंगे या उसके अंदर में अगर कुछ पैरामीटर्स होंगे तो हम लोग को कुछ वैल्यूज़ वहाँ पे प्रोवाइड करानी पड़ेगी। दिस वे ऑफ रिफरिंग टू अ मॉड्यूल्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डॉट नोटेशन, और इसको हम लोग डॉट नोटेशन बोलते हैं। ये भी एक अच्छा चीज़ है याद रखने के लिए। कंसिडर द मॉड्यूल टेम्प कन्वर्जन गिवन इन फिगर 4.2. To use its function to centigrade, we will be writing
import temp conversion, then temp conversion dot to centigrade एंड द वैल्यू जो हम लोग को पास करानी है वो। ठीक है, सिंपल सा है सिंटैक्स, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं इसमें। और अगर आप IDE यूज़ कर रहे हो यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो आपको सिर्फ उसका नाम, मॉड्यूल का नाम लिखना है और वो भी पूरा नहीं लिखना पड़ता यार, मतलब लाइफ आसान बना देता है वो। द नेम ऑफ अ मॉड्यूल इज स्टोर्ड इनसाइड अ कांस्टेंट नेम। ये जो है नेम हम लोग पढ़े थे फंक्शंस में, जो टॉप लेवल सेगमेंट्स थे उसमें आता था नेम, और नेम की वैल्यू मेन होती थी, याद है। तो बस वैसे ही है। और जब हम लोग इंपोर्ट करा देते हैं ना, तो टाइम, जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट टाइम, उसके बाद में टाइम का जो नेम हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये टाइम दिखा रहा है। हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। यू कैन गिव एलियास नेम टू इम्पोर्टेड मॉड्यूल एज, वही एलियास मतलब छोटा नाम या दूसरा नाम उसके जगह, जैसे कि इम्पोर्ट टेम्प कन्वर्जन एज TC। यहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्ट कराया है यहाँ पे सिर्फ टेम्प कन्वर्जन लिखे है, ठीक है। तो हम लोग को पूरा टेम्प कन्वर्जन पूरा सा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इतना बड़ा। उसके बाद में डॉट लिख के फिर टू सेंटीग्रेड लिखना पड़ेगा। पर यही हम लोग यहाँ पे जब एलियास नेम दे देते हैं तो हम लोग को TC.2 सेंटीग्रेड लिखना पड़ेगा। काफ़ी छोटा हो गया, ठीक है। Please note, if in a module there is another import statement importing an already imported module from same origin, Python will ignore the import statement. Thus, a module once imported will not be re-imported even another import statement for the same module is encountered again. तो अगर आप ऐसा करते हो कुछ कि एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हो, उसके बाद में फिर से या उसके अंदर का कुछ पार्ट को हम लोग फिर से इंपोर्ट कराते हैं, तो पाइथन सीधे से उसको इग्नोर कर देगा। और वो नहीं चाहता कि बार बार वही चीज़ें इंपोर्ट होते जाएं, ठीक है, चाहे आप उसको फोर्सफुली भी बोलो तो भी। इंपोर्टिंग सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल, आप चाहते हो कि कुछ ही ऑब्जेक्ट्स हमको चाहिए उस मॉड्यूल से, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, मॉड्यूल स्पेस इंपोर्ट स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, और आप चाहो तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी यहाँ से ले सकते हो। टू इंपोर्ट सिंगल ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, सीधे उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा होगा कि आपको ऐसा लिखना है, आप इसको ऐसा कर सकते हो। फिर नाउ द कांस्टेंट पाई कैन बी यूज्ड एंड यू नीड नॉट प्रीफिक्स इट विथ मॉड्यूल नेम। अब यहाँ पे हम लोग को डॉट नोटेशन नहीं लगानी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा कि मैथ डॉट पाई, यहाँ पे सीधे हम लोग पाई करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है। टू नॉट यूज मॉड्यूल नेम विथ इम्पोर्टेड ऑब्जेक्ट इफ इम्पोर्टेड थ्रू दिस कमांड, because now the imported object is part of your program's environment. अब आपको डॉट नोटेशन नहीं यूज़ करना है, क्योंकि आपका जो इम्पोर्टेड ऑब्जेक्ट है वो अभी आपके प्रोग्राम का ग्लोबल एनवायरनमेंट में एक पार्ट है। आपके ग्लोबल एनवायरनमेंट में वो आ गया है, वो चीज़ आपकी आ गई है। टू इम्पोर्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, वही यार, आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट कराने हैं तो कॉमा से सेपरेट कर दो, और यही उसका सिंटैक्स होता है। टू इंपोर्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ मॉड्यूल, आप चाहते हो कि सभी ऑब्जेक्ट उसके आ जाए, तो फ्रॉम, उसके बाद मॉड्यूल का नेम, फिर इंपोर्ट और एस्टरिस्क, ठीक है। तो आप इससे डायरेक्टली सभी ऑब्जेक्ट को ले सकते हो, डॉट नोटेशन नहीं लगा के। और जो सिंपल इंपोर्ट होता है ना, उसमें आपको डॉट नोटेशन यूज़ करना पड़ जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। पाइथन्स प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट मॉड्यूल कमांड, यानी कि इंपोर्ट हम लोग कोई मॉड्यूल को करते हैं तो क्या होता है, विथ एवरी इंपोर्ट कमांड इशूड पाइथन इंटरनली
does a series of steps. In this section we are briefly discussing the same. Before we discuss the internal processing of import statements, let's first discuss namespace, an important and a related concept which plays a role in internal processing of import statement. पहले अपन नेम स्पेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे आगे क्या होता है. तो a namespace in general is a space that holds a bunch of names. namespace में कुछ bunch of names होते हैं. इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं. In an interstate student seminar, there are students from different states having similar names. Say there are 3 Nalinis, one from Kerala, one from Delhi and one from Odisha. 3 नलिनी है हम लोग के पास में, और एक केरला से, एक दिल्ली से, एक उड़ीसा से. As long they are staying in the states ward, there is no confusion, since in Delhi there is one Nalini. Calling name Nalini would automatically refer to Delhi's student Nalini. Same applies to Kerala and Odisha wards separately. तो अगर वो अपने अपने वार्ड में है, स्टेट वार्ड में है, तो हम लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं है. सीधे से अगर दिल्ली के हम लोग बोलते हैं तो दिल्ली की नलिनी आएगी, और केरला के में जाते हैं तो केरला की नलिनी होगी, और उड़ीसा के में तो उड़ीसा की नलिनी होगी. ठीक है, मैं नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना मेरे को. बट द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली, Kerala and Odisha states are sitting together. Now, calling just Nalini would create confusion. Which state's Nalini? So one needs to qualify the name as Odisha's Nalini or Kerala's Nalini and so on. अब तीनों एक साथ बैठ गए तो आप कैसे कैसे बोलोगे कि नलिनी किसको बुला रहे हो आप. ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि ओडिशा की नलिनी, या केरला की नलिनी, या दिल्ली की नलिनी. From the above real life example, we can see that Kerala ward has its own namespace where there are no 2 names as Nalini. Same holds for Delhi and Odisha. तो केरला के लिए एक अलग नेम स्पेस है, वहाँ पे सिर्फ एक नलिनी है ना, और वैसे ही दिल्ली और ओडिशा के लिए अलग अलग है. इन पाइथन टर्म्स, नेम स्पेस कैन बी थॉट ऑफ एज अ नेम्ड एनवायरनमेंट होल्डिंग लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स. तो एक नेम स्पेस में क्या होगा कि नेम्ड एनवायरनमेंट होगा जिसमें लॉजिकल ग्रुपिंग होगी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स की. यू कैन थिंक ऑफ इट एज नेम्ड लिस्ट ऑफ सम नेम्स. यानी कि एक लिस्ट होगी जिसमें कुछ नेम्स होंगी. फॉर एवरी मॉड्यूल, यानी कि .py फाइल, पाइथन क्रिएट्स अ नेम स्पेस हैविंग इट्स नेम सिमिलर टू दैट ऑफ द मॉड्यूल्स नेम. यानी कि पाइथन जो है वो एक नेम स्पेस बना देता है, सेम होता है वो मॉड्यूल के नेम के जैसा ही. दैट इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल्स टाइम्स मॉड्यूल टाइम्स नेम स्पेस इज ऑल्सो टाइम. यानी कि हम लोग जो ऊपर देखें कि मॉड्यूल टाइम का नेम स्पेस क्या था, टाइम. व्हेन 2 नेम स्पेसेस कम टुगेदर टू रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट नेम डिस्प्यूट, पाइथन आस्क्स you to qualify the names of objects as module name dot object name. यानी कि जब यहाँ पे डिस्प्यूट होने लगती है तो उससे पहले ही पाइथन पूछ देता है आपको कि भैया आपको किस वाले नेम स्पेस से ऑब्जेक्ट उठाना है. Just like in real life example we did by calling Delhi's Nalini or Odisha's Nalini and so on. Within a namespace, an object is referred without any prefix. अगर आप एक नेम स्पेस में देख रहे हो तो आपको प्रीफिक्स नहीं लगाना पड़ेगा, पर आप 2-3 मॉड्यूल्स ही लगा रहे हो, मॉड्यूल्स आपके पास में है, तो आपको वो बताना पड़ेगा कि
आप किस मॉड्यूल के ऑब्जेक्ट को चाह रहे हो, किसको आप लाना चाह रहे हो यहाँ पे। प्रोसेसिंग ऑफ इम्पोर्ट मॉड्यूल कमांड, when you issue import command internally following things takes place. The code of imported module is interpreted and executed. तो जब आप एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हो तो वो इंटरप्रेट भी होता है और एग्जीक्यूट भी होता है। Defined functions and variables created in the module are now available to the program that imported module. तो अभी जो है फंक्शंस और वेरिएबल्स जो हम लोगों ने मॉड्यूल में मतलब हमारी मॉड्यूल में अवेलेबल होगी, जो कि हम लोग इम्पोर्टेड मॉड्यूल से ले रहे हैं। फॉर इम्पोर्टेड मॉड्यूल अ न्यू नेम स्पेस इज सेट अप विद द सेम नेम एज दैट ऑफ द मॉड्यूल। तो जो हमारा इम्पोर्टेड मॉड्यूल है उसके लिए एक नया नेम स्पेस होगा जो कि सेम होगा, सिमिलर होगा मॉड्यूल से, इम्पोर्टेड मॉड्यूल से। फॉर इंस्टेंस यू इम्पोर्टेड मॉड्यूल MyMod इन योर प्रोग्राम, नाउ ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मॉड्यूल MyMod वुड बी रिफर्ड एज MyMod डॉट ऑब्जेक्ट नेम। यानी कि हम लोग डॉट नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल, इफ MyMod हैज़ अ फंक्शन डिफाइंड एज checknum, then it would be referred to as MyMod.checknum in your program। तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को MyMod वाली नेम स्पेस से एक checknum चाहिए। प्रोसेसिंग ऑफ फ्रॉम मॉड्यूल इम्पोर्ट ऑब्जेक्ट कमांड, यानी कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं तब कैसे प्रोसेसिंग होगी। द कोड ऑफ इम्पोर्टेड मॉड्यूल इज इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड, सेम है यहाँ पर से। उसके बाद में ओनली द आस्क्ड फंक्शंस एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द मॉड्यूल आर मेड अवेलेबल टू द प्रोग्राम। तो जो आप फंक्शंस और वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करोगे वही जो फंक्शंस और वेरिएबल्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होंगी उस प्रोग्राम के लिए। नो न्यू नेम स्पेस इज क्रिएटेड, द इम्पोर्टेड डेफिनेशन इज जस्ट एडेड इन द करेंट नेम स्पेस। ठीक है, अभी नया नेम स्पेस नहीं बनेगा, वो जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो वो आपके पास में आपके जो करंट नेम स्पेस है उसके अंदर में होगा। जैसे कि इंपोर्ट वैलसेक, इसमें करंट नेम स्पेस था वैलसेक। ठीक है, ये ओरिजिनल प्रोग्राम्स नेम स्पेस है, यानी कि ओरिजिनल प्रोग्राम जो हम लोग जिसमें इंपोर्ट कर रहे हैं उसका है। नेम स्पेस क्रिएटेड फॉर इम्पोर्टेड मॉड्यूल, यानी कि इम्पोर्टेड मॉड्यूल के अंदर में जो नेम स्पेस है वो है ये। इसके अंदर में ये 3 कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर ये फंक्शन भी हो सकते हैं या ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। पर जब हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाते हैं किसी भी मॉड्यूल से, तब कोई नया नेम स्पेस नहीं बनता है। यहाँ पे नया नेम स्पेस बना था इसके लिए, पूरे के लिए। That means if your program already has a variable with the same name as the one imported via module, then the variable in your program will hide imported member with same name, because there cannot be 2 variables with the same name in one namespace। तो अगर आप जो इंपोर्ट कर रहे हो जो ऑब्जेक्ट को या वेरिएबल को, वो आपके प्रोग्राम में पहले से है, तो वो आपके इंपोर्टेड वाले मेंबर को हाइड कर देगा, क्योंकि एक नाम से 2 वेरिएबल नहीं हो सकते। फिर एक हमारे पास कोड फ्रैगमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करा रहे हैं सभी चीज़ों को। फिर यहाँ पे फ्रीजिंग सी को हम लोग यहाँ पे असाइन कर दे रहे हैं -17.5 से, तो ये हम लोग का हाइड कर देगा टेम्प कन्वर्जन के अंदर का जो फ्रीजिंग सी था उसको। इफ़ यू चेंज अबाउ कोड टू द फॉलोइंग, यानी कि अभी हम लोग इसको कमेंट कर देंगे, यानी कि ये वाला लाइन को कमेंट कर देंगे, तो हमारे पास जो टेम्प कन्वर्जन के अंदर में फ्रीजिंग सी था उसकी वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। As no variable from the program shares its name, hence it is not hidden। अभी जो है असाइनमेंट नहीं हो रही है, इसलिए ये हाइड भी नहीं हो रहा है। Sometimes a module is stored inside another module, such a sub module can be imported as। आपको अगर
किसी मॉड्यूल के अंदर में कोई और मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करना है तो कैसे करोगे? आप पहले उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे, ठीक है, सॉरी, आप जो पेरेंट मॉड्यूल है उसको लिखोगे फ्रॉम के बाद में, उसके बाद में इंपोर्ट करोगे सब मॉड्यूल को जिसको आपको चाहिए, जिसको आपको लाना है, और आप उसमें एलियास नेम दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। फ्रॉम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट व्यूज़, ठीक है, ये जहाँ तक कि जेंगो का मॉड्यूल लग रहा है मेरे को, ठीक है, इसको आप टीवी नाम से भी एलियास दे सकते हो और चाहो तो आप नहीं भी दे सकते, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही रखते हैं, आगे फिर यूजिंग पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स देखेंगे। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।